बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान, एक और ताज़ा किस्त के साथ हाजिर। इसमें भी हम बात करेंगे भरपूर अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट पर और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम कदम उठाया है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आप फ्री हिट से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक और चीज़, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय का इजहार भी भरपूर अंदाज में कीजिए। पसंद है बताइए, पसंद नहीं है तो बताइए। क्या आप देखना चाहते हैं वो हमें बताइए, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें, जिसका मकसद क्रिकेट की एजुकेशन है। आज के प्रोग्राम में मायनाज साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट डेवलपमेंट का शोबा है, इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट का शोबा है, उसके निगरां हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर 1995 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। 49 टेस्ट मैचेस में 208 विकेटें, उसके अलावा 169 वनडे मैचेस में 288 विकेटें और बेच बहा 700 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें भी उनके हिस्से में हैं। दूसरा एक गेंद जो अब बहुत मशहूर है, उसके मोजिद सकलैन मुश्ताक, जिनको आप जानते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के बाद बरतानिया में और बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड में और दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे कोचिंग करते रहे। पाकिस्तान ने भी कोचिंग असाइनमेंट्स की, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बनाया है, नदीम खान जिसके निगरां हैं, उसमें सकलैन को एक बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है। और सकलैन मुश्ताक अब इस वक्त जो रीजन के कोचेज हैं उनकी एक इवेल्युएशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और उसके बाद उनका यकीनन आगे प्लान होगा कि किस तरह से वो इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के इस शोबे को आगे चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अम, आपके इंट्रोडक्शन का और आपके काइंड वर्ड्स का अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारे साथ शादाब कबीर तो मौजूद हैं, आपके पुराने साथी भी हैं और आप इनको सुनते भी रहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता तज्जियाकारी में भी आए हैं। अब आपसे हम बात करेंगे जो सूरत हाल नई शुरू हुई है वहाँ से, जो आपको नई जिम्मेदारी मिली है, ज़रा इसके बारे में बताइए। इसका मकसद क्या है? अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आप तैयार करेंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी है? आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तैयार करने हैं। यानी जो इसको अगर आप देखें मेरे रोल को, हेड ऑफ प्लेयर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऐसे प्लेयर तैयार किए जाएं जो पाकिस्तान को सर्व करें और वो जो जाके वहाँ पे उस लेवल पे कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस भी दें और डोमिनेट करें, वर्ल्ड क्लास कैटेगरी तक लेके जाएं। तो विजन ये है, आप ये कह सकते हैं कि हमारा इस रोल का मकसद या विजन वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार किए जाएं जो डोमिनेट करें और वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहलाएं। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सोच और अच्छे विजन के साथ जो है ये रोल जो है मेरे साथ जोड़ा गया है। इंशाल्लाह I'll put my heart and soul into that। चैलेंज है और चैलेंज जो है बीइंग अ क्रिकेटर, आपको आप हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आप देखा जाए तो हर खिलाड़ी जिसने रिप्रेजेंट किया होता है पाकिस्तान को, वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उसको अच्छा भी लगता है, चैलेंज कबूल भी करता है और उस चैलेंज के लिए पूरी तैयारी करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। और इंशाल्लाह मेरी भी यही इंटेंट है। दुआ है आप लोगों से, आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें इस मकसद के लिए, अल्लाह मुझे कामयाब करे। ठीक है, शादाब कबीर। थैंक यू सकलैन। सबसे पहले तो आपने बड़ा, इस वक्त आपका बड़ा टफ टाइम चल रहा है, बड़ा आप बिजी हैं, उसके अंदर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरा सवाल ये है कि आपको जो काम दिया गया उसमें आप ऑब्वियसली बात है मिसबाह हक के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, आपकी कोऑर्डिनेशन एजाज अहमद अंडर 19 में एजाज अहमद साहब के साथ भी होगी और रीजनल के सारे कोचेस के साथ भी आप इंटरेक्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आप समझते हैं कि ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है प्लेयर्स का? देखो, आप किसी भी जब आप एक ऐसे सर्कल में आ जाते हैं, ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं, तो आप किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते। एसोसिएशन से भी आपको प्लेयर मिलने हैं,
अंडर 19 एमर्जिंग शाहीन, इधर से भी आपको प्लेयर मिलने हैं और जाहिर है यही प्लेयर इधर आके हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ऊपर भी जाने हैं, तो आप किसी भी एरिया को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो हर साइड पे आपको विजिलेंट रहना है, अपडेटेड रहना है, वेल प्लान्ड रहना है, स्ट्रेटजीज और उनकी प्लानिंग बनानी और मॉनिटर करना है। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये नीचे लेवल वाली बातें नहीं हो रही हैं कि जैसे आप क्लब में हैं या छोटे लेवल की क्रिकेट हो रही है क्लब के अंदर। ये एक ऐसा पाइपलाइन है या ऐसा एक सिस्टम है जहां से प्लेयर्स ने ऊपर जाना है, तो आप सारे बॉक्सेस को टिक करोगे। अच्छा सकलैन, ये भी बताइएगा कि आजकल जो आप इंटरव्यूज का सिलसिला है रीजन्स में, उसका मकसद क्या है? क्या डेटा आप जमा कर रहे हैं? सुना है कि काफ़ी तवील क्वेश्चन पेपर होता है या जो भी आपका सेशन होता है, तमाम ही रीजन के लेवल के अंडर 19 तक के कोचेस से आप बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखो, इसके बहुत सारे मकासद हैं। एक तो ये पता चल जाए कि किस लेवल पे हर बंदा है। इट्स गेनिंग नॉलेज। ये असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को आप जो है वो अंडर प्रेशर लेके आ रहे हो। कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप चाहे वो क्वेश्चंस के एतबार से है, असेसमेंट के एतबार से है, आपकी अगर इंटेंट इम्प्रूवमेंट है तो आप इसी तरह इम्प्रूव करेंगे। तो सबकी रियलाइजेशन हो जाए, सबको पता चल जाए हम कहाँ पे हैं और हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। ऑब्वियसली पासिंग द नॉलेज, ये नॉलेज का पता चलता है कि किसके अंदर कितनी नॉलेज है, किसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सा प्लानिंग के एतबार से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नॉलेज के एतबार से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एक्सपीरियंस के एतबार से स्ट्रॉन्ग है, और कहाँ कहाँ पे ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे आपको जो इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हम खुद क्योंकि मैं ग्रांट की हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, बल्कि रिफ्रेशिंग, मेरे लिए तो एक रिफ्रेशिंग कोर्स चल रहा है। तो जितने भी कोचेस हैं, आई एम श्योर कि इस असेसमेंट के बाद उनको पता चलेगा कि कहाँ पे और जाना कहाँ पे है और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद कोई रद्द-बदल हो सकता है कि मिसाल के तौर पे सिंध का कोच कहीं और चले जाए या बलूचिस्तान के कहीं और चले जाए, इसकी बुनियाद पे कुछ आप डिसीजन लेंगे? ये जब ये मेरा ख्याल है, ये क्वेश्चन आप मेरे से नहीं, मेरे ये क्वेश्चन बनता आपको, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक प्रॉब्ली पीसीबी या डायरेक्टर, उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है सकलैन, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जितना आप एक बैकबोन रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, और जो आपके बाद ऑब्वियसली बात, जब आप दूसरा बॉल कर रहे थे तो एक लाइन लग गई थी बॉलर्स की, बड़े प्लेयर्स आपको फॉलो करते थे कि यार दूसरा बॉल करें, क्योंकि आप एक की बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान टीम में आप रहे हैं। आपके पास सईद अजमल आए और सईद अजमल के बाद आपको पता है कि उन पे बैन लगा। उसके बाद कई प्लेयर जो है वो ये चीज छोड़ चुके हैं अब दूसरा। तो आप समझते हैं कि वो जो गैप अब आ गया है उसको आप फुलफिल कर देंगे, क्योंकि आपका तो दूसरा अब मिसिंग है, और खास तौर पे अब वनडे और T20 फॉर्मेट में हम पार्ट टाइम बॉलर से जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमें एक सकलैन मुश्ताक की जरूरत है, 3 सालों में आप एक प्रोड्यूस कर देंगे हमें सकलैन? देखो, जैसे मेरी जेडी डिस्क्राइब की गई, आपने मेरे से सवाल, आसिफ ने मेरे से सवाल पूछा मेरी जॉब के मुतालिक, मेरे रोल के मुतालिक, तो उसमें जो है वो प्लेयर्स ऐसे हो जो कि वर्ल्ड क्लास हो, खाली स्पिनर नहीं, फास्ट बॉलर्स भी, बैट्समैन भी। इसीलिए तो फिर हम लोग कॉन्स्टेंटली डोमिनेट करेंगे ना, कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस, हमारी कंसिस्टेंसी आएगी परफॉर्मेंस में, रिजल्ट्स हमारे कंसिस्टेंसी आएगी डेफिनेटली। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट स्पिन है, मैं उस पर भी नजर रखूंगा, बट जिम्मेदारी मुझे खाली स्पिनर्स की नहीं दी गई, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं सबको देखूं और ओवरलुक करूं, उनके प्लान, उनके स्ट्रेटजीज बनाऊं, लॉन्ग टर्म प्लान बने उनके, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होंगे, कैसे जो है कम्युनिकेशन चैनल होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आई थिंक जब मैं क्रिकेट खेलता था तो हमारे उस वक्त ये इस तरह का सिस्टम नहीं था। अब ये है कि अगर ऊपर से कोई प्लेयर नीचे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एनी इशू, टेक्निकल है या टेक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, या एनी इशू, एथिकल है, किसी किसी किस्म का भी कोच इशू नीचे आ जाता है वो प्लेयर, तो फौरन से पहले एक पैनल बनेगा, ऊपर का रेलेवेंट कोच, नीचे का रेलेवेंट कोच, ऊपर का हेड कोच, नीचे का हेड कोच विच इज मी, और फिर साथ में
जो है उससे रिलेटेड जो जो सपोर्ट चाहिए होगी उसका एक पैनल आएगा, डायरेक्टर बीच में आएगा, उसका पूरा रेक्टिफाई करके उसको फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या इश्यूज हैं, और फिर उसका एक प्लान बनेगा कि इस प्लान के मुताबिक कितने अरसे में वो फिक्स होके प्लेयर जो है वो वापस ऊपर जाएगा। तो ये तो ऊपर से नीचे वाला है। दाएं बाएं देखा जाए तो जहाँ दाएं तरफ एसोसिएशंस हैं, बाएं तरफ फर्ज किया अगर हमारे पास जूनियर और अंडर 19 के हैं तो इनका भी कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। इससे होगा ये कि सारे कोचेज जो है वो अलाइन रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, सबको पता चल रहा होगा, एक फिलॉसफी एक विजन होगा। और फिलॉसफी और विजन जो पहले बता दिया गया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए जाए और वो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस करके दें और डोमिनेट करें। तो सबका कम्युनिकेट होना, सबका एक गोल एक फिलॉसफी होना और फौरन से पहले लायमल करना, इन चीजों के ऊपर हम लोग इस वक्त जो है वर्किंग हो रही है। और जैसे आपने कहा खाली तो स्पिन एक खाली डिपार्टमेंट नहीं, हमें पता है कि कौन कौन सी चीज में लैग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए जी हमारे पास कोई ऑलराउंडर भी नहीं आ रहा, यासिर है लेग स्पिनर, और कौन से स्पिनर है इसके बाद कोई और नजर आ रहे हैं। ऑफ स्पिन की फील्ड में दूसरा खत्म हो गया, जावेद मियादाद जैसा बैट्समैन या यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ नजर नहीं आ रहा। कौन होंगे, एक ही बाबर है, अजहर है, दो चार और के नाम ले लेते हैं, आगे क्या है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो बल्कि सबको पता है, इट्स अ कॉमन सेंस। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को थॉरली और डीपली देखेंगे भी, सोचेंगे भी और प्लान भी बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ सकलैन जो आप बात कर रहे हो, और मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप ऑफ स्पिनर निकालेंगे। ऑब्वियसली आपके काम के अंदर सारे ही सब कुछ आता है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल की जो क्रिकेट हो गई है, जो हम क्रिकेट खेलते थे, मुझे याद है आपने मुझे बताया था, आपके उस वाले घर पे भी मैं गया था जहाँ आपने मुझे दीवार दिखाई थी जहाँ आप घंटों वो प्रैक्टिस करते थे दूसरा बॉल का। लेकिन अब के जो प्लेयर्स हैं वो क्योंकि T20 फॉर्मेट से पाकिस्तान टीम के अंदर चले जाते हैं, उनको उस प्रैक्टिस का आइडिया नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, आप विकेट टेकर बॉलर थे, अब बॉलर ज्यादातर जो है ना डिफेंसिव हो गए। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि सकलैन की जो मेहनत थी अब वो मिसिंग है। तो आप इस इन प्लेयर्स को आप जब कोच करने जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, तो आपका जो आपका आर्ट था वो किस तरह ट्रांसफर करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ सिंपल ये था। अच्छा, मैं समझ गया था जो आपने सवाल किया, मगर मेरा ये जवाब देना जरूरी था क्योंकि आप और मैं तो समझ सकते हैं, मगर जो आपका प्रोग्राम देखेंगे ना वो ये कहेंगे कि जिम्मेदारी इतनी सारी दी गई है और ये सारा फोकस इधर रख के बैठा हुआ है। तो मुझे ये डिस्क्राइब करना पूरा डिटेल में, मैं ये समझता था मेरा फर्ज बनता है। जाहिर है क्योंकि मैं स्पिन मेरी एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर भी मुझे पूरा वर्क करना है। और जाहिर है जो प्लान्स बनेंगे इसके भी प्लान्स बनेंगे। और हम लोग ये नहीं कि हम लोग बॉक्स के अंदर रह के कुछ सोचोगे, वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर वैसे देखा जाए, अगर सपोज दुनिया जो कह रही है या हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स जो बातें करते हैं कि हम पीछे रह गए हैं दुनिया से, तो सपोज अगर हम यहाँ पे हैं, दुनिया यहाँ पे है, तो हम ये जो ब्रिज है उसको इस गैप को ब्रिज करने के लिए अगर हम सिर्फ इतना सोचेंगे, तो क्योंकि इन्होंने भी तो ऊपर जाना है ना, ये ऊपर चले जाएंगे अगर हम इधर आते हैं, तो गैप बीच में रहेगा। तो हमें वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हर डिपार्टमेंट में, कि ताकि ये अगर ऊपर जाते हैं तो हम इनको ऊपर से आगे मीट कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत मुश्किल टास्क है, पता है, और एक्साइटेड भी है, और इंशाल्लाह फोकस रखे हुए हैं, विलिंगली है, पैशनेट है कि भी इंशाल्लाह इस ब्रिज को, इस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे, कोई ब्रिज बनाएंगे इसके अंदर। मगर उसमें सब ने मिलकर करना है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन चैनल बना रहे हैं हम लोग कि सब के सब जो है वो एक ही फिलॉसफी पे काम कर रहे हो और सब के सब एक दूसरे के साथ जो है सीख भी रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, हेल्प भी कर रहे हो अंडर द वन विजन। स्पिन का डेफिनेटली होगा, स्पिन का डेफिनेटली होगा। ये नहीं है कि स्पिन को छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में अगर देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में स्पिनर्स की सबसे ज्यादा आउट है, और अभी भी अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट, वनडे, इवन T20 स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। और खासतौर पे ऑफ स्पिनर्स की जो फिलॉसफी, मैं ये समझता हूँ T20 ने तो किया ही किया जो कुछ किया, जिसकी वजह से स्पिनर्स इस तरफ हिम्मत नहीं कर पा रहे, बल्कि बाहर वालों ने जिनका हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे सपोज इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, अब तो इंडिया भी जो है वो देखा जाए तो हमसे आगे है इसमें।
जो है दो राय कोई नहीं होगी, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप भी ये मानते होंगे और भी सब कहते हैं कि भाई इंडिया हमसे आगे है। ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। तो अगर आप इनके कोचेस की फिलॉसफी देखो ना शॉर्टर वर्जन के लिए खास तौर पे, तो वो शॉर्टर वर्जन में सारी लेग स्पिनर लेके आ गए, उनके ऑफ स्पिनर का काम ही कोई नहीं है। और हेड कोच का भी कॉन्फिडेंस नहीं है और कैप्टन का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, दोनों का कॉन्फिडेंस ऑफ स्पिनर के ऊपर है ही नहीं है। हाँ, अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आता है तो फिर 1-2-4 ओवर के लिए शायद कोई आ जाए, वरना अभी तक अगर देखा जाए तो किसी का ट्रस्ट ही नहीं है। तो एक पूरी फिजा छा चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, जिसका असर पाकिस्तान में भी हो रहा है। इंडिया के पास 2 लेग स्पिनर है, एक राइट आर्म है, एक लेफ्ट आर्म है, कुलदीप यादव और चाहल। इंग्लैंड के पास आदिल रशीद है, ऑस्ट्रेलिया के पास जैम्पा है, और इसी तरह हम अपनी तरफ देख लें तो हमने भी शदाब रखा हुआ है, शदाब हमारे पास है। तो शॉर्टर वर्जन साउथ अफ्रीका इमरान ताहिर आ जाता है। तो सब ने जो है ना शॉर्टर वर्जन में ऑफ स्पिनर को बीच में से निकाल दिया, उन्होंने वो भूल चुके हैं। तो इंशाल्लाह एक ज़हन बनाएंगे, कैसे फिजा बनाएंगे कि ऑफ स्पिनर को वापस शॉर्टर वर्जन में लाया जाए। जाहिर है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, इट्स अ टफ टास्क। इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि दूसरा जो गेंद है उसके अंदर कॉन्फिडेंस सबका खत्म हो गया कि कोई उसको ठीक तरह से कर ही नहीं पा रहा आपके अलावा? तो हमने बाद में देखा हर बॉलर ही रिपोर्ट हुआ है दुनिया में, हर मुल्क का बॉलर रिपोर्ट हुआ है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह तो देखो, दो चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि बाहर वालों ने ये कह दिया जी दूसरा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो नहीं कर सकते वो उसको बंद ही कर देते हैं ना, उसकी बात करना भी छोड़ देते हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बात हो रही थी, तो स्वान ने कहा जी कि दूसरा मैं कर ही नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट आर्ट, कुछ इस तरह का सवाल मेरे सामने आया। तो अगर ये ज़हन बन जाएगा कि दूसरा हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो इलीगल हो जाएगा, तो फिर तो कोई सोच भी नहीं सकता। सीधी सी बात है, फिर कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरा ये दावा है, मैं यकीन से कहता हूं कि आप दूसरा लीगल तरीके से कर सकते हैं, मगर क्योंकि दूसरे लोगों ने ये ज़हन बना दिया हुआ है, उसकी वजह से दूसरा जो है वो नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि कोचेस जो हैं बाहर वालों का और जो कैप्टन हैं उनका एतमाद नहीं है ऑफ स्पिनर के ऊपर, क्योंकि उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा स्पिनर आया ही नहीं ऑफ स्पिनर जो कि शॉर्टर वर्जन में गेम चेंजर हो। इंग्लैंड के पास भी कोई ऐसा नहीं आया। इंडिया के पास एशवन था, मैं ये समझता हूँ एशवन अभी भी खेले तो वो शॉर्टर वर्जन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बट क्योंकि दुनिया को देखते हुए इन्होंने भी कहा हम भी ये फिलॉसफी जो है उसको अपनाते हैं, तो वो दोनों लेग स्पिनर लेके आ गए। तो इस वजह से जो है ऑफ स्पिनर जो है ना वो स्क्रीन से बाहर नजर आ रहा है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में एशवन भी आ जाता है, नेथन लायन भी आ जाता है, कि डिफरेंट फॉर्मेट है, मगर मैं ये समझता हूँ जिसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी आती है वो वनडे क्रिकेट T20 भी खेल सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपकी स्किल्स का जो है ना वो हाईएस्ट लेवल होता है, क्योंकि आप ज्यादा बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप टेक्निकली भी स्ट्रांग होते हैं, टैक्टिकली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, और आपको आउट करने का गुर आता है। वनडे क्रिकेट में आपको आउट करने का गुर नहीं होता। आपने 10 ओवर होते हैं, या आपके 24 गेंद 4 ओवर होते हैं, 24 गेंद या 60 गेंद, 24 और 60 गेंद आपने कैसे फेंकने और भाग जाना है। और बचते बचते कोई आउट हो गया तो आप जंपे मारनी शुरू कर देते हैं कि भाई हम बचते बचते आउट होते हैं। आउट करने के आर्ट की एक्साइटमेंट डिफरेंट है, और बचते बचते कोई आउट हो जाए उसकी एक्साइटमेंट डिफरेंट है, वो बहुत वाज़ेह क्लियर नजर आती है। तो जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, मैं ये मानता हूं, मेरा मानना है कि वो वनडे T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एशविन के साथ ज्यादती हुई है, उसको मैं ये समझता हूँ उसको खिलाना चाहिए था उनको, इंडिया को शॉर्टर वर्जन में एक आध मैच 2 मैचों में अगर ऊपर नीचे कोई परफॉर्मेंस बुरी हो जाए तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। वो ऐसा बॉलर है कि वो शॉर्टर वर्जन में भी आपको बड़ा वाइटल रोल दे सकता है। बस उसके बाद जो है पूरी दुनिया तो मानती नहीं है, उनका ज़हन है ही नहीं है, तो वो तो आएंगे भी नहीं। मेरा सवाल ये है, हमें और इंडिया को अपनी गेम खेलनी पड़ेगी, इंडियंस को भी अपनी गेम खेलनी पड़ेगी, और हमें भी, कि हमारा जो स्पिनर है वो उनके स्पिनर से डिफरेंट है, और हमें भी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट में हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने याली। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि जाहिर सी बात, हम एक ट्रेंड सेटर हुआ करते थे, रिवर्स स्विंग हमारी हुआ करती थी, और अब जब से स्लाइवा का इस्तेमाल अभी बंद हुआ है, कि उसको ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान ने इसकी वजह से बड़े टेस्ट मैचेस जीते हैं रिवर्स स्विंग की वजह से।
अब वो मिसिंग होगा। तो हम मुझे लगता है कि हमें फास्ट बॉलिंग के अंदर भी बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। और सेम सकलैन मिसिंग है, सईद अजमल मिसिंग हो गया हमारे पास से, जो कि हमें मैच जिताया करते थे। तो वो आपकी बात सही है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम समझते हैं, और आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एनसीए में खुद बैठे थे बड़े रोल पे, आप ये चीज को बखूबी जानते हैं कि यार हमें इस चीज की जरूरत है। तो वाई नॉट कि हम ये वापस हम ये चीज अपनाएं थ्योरी, बनिस्बत हम दुनिया को फॉलो करें। हमें तो मैच जीतना है बेसिकली। हाँ बिल्कुल शादाब, आपने भी सारी जिंदगी क्रिकेट में खेली है, कोई अपना अंदाज छोड़ नहीं सकता। आपने अंदाज को जो है उसी पे रहना, चीजें अच्छी ले सकते हैं, ये नहीं कि नहीं आप चीजें छोड़ दो उनको बाहर को, यानी उनका फिजिकल फिटनेस या मेंटल टफनेस कैसे एजुकेट किया जाता है आप ले सकते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर कैसे है वो आप ले सकते हैं, बट आप अपनी ही गेम खेलोगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसमें ही रहोगे। ये मेरा भी मानना है और आपका भी मानना है, और बल्कि हर पाकिस्तानी का मानना है कि हमने अपने ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, हम नहीं किसी के पीछे लग जाए। स्पिनर जो है या फास्ट बॉलर जो है या बैट्समैन जो है वो अपने ब्रांड की क्रिकेट खेले, बट सिस्टम और स्ट्रक्चर के बाद ये हो जाएगा कि हम ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और ज्यादा अवेयर भी हो जाएंगे, ज्यादा अपडेटेड भी हो जाएंगे, और हमारे जो एरियाज थे वो जो रह गए थे उन एरियाज को हम काम कर सकते हैं दूसरों से लेके। यानी देखो मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान टीम से खेला, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेयर, उनको बेसिक चीजों का भी नहीं पता था बेचारों का। मैं खुद जब टीम में आया तो मुझे भी बेसिक चीजों का नहीं पता था, इन टर्म्स ऑफ कैसे फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि क्रिकेट खेल खेल के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्ट्रॉन्ग तो था, मगर फिजिकली उतना नहीं था। फिर बाजुकात थोड़े से इश्यूज जब आते थे तो उनको मैनेज कैसे करना है टेक्निक के एतबार से, वो मुझे पता नहीं था। मगर जैसे काउंटी में गया, वहां पे बैठा लोगों के साथ, तो अपनी टेक्निक अपने आप को और जाना। हमारे खिलाड़ी जो हैं, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ कि हमारे अपना नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का खिलाड़ी हूँ। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस दी, सारा कुछ हुआ, मगर सिस्टम और स्ट्रक्चर से हम लोग उनको हर एरियाज के एतबार से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। मगर क्रिकेट अपने ब्रांड की होगी, जो हम खेलते हैं, जो हमारे अंदर पैशन है और जो हमारे अंदर जो एक जुनून है क्रिकेट का। आप खुद देखो, मैं जब एक जगह पे बात कर रहा था तो मैंने कहा देखो ये पाकिस्तान जो है ना, ये इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी जरखेज जमीन है कि सिस्टम नहीं था, आपने सारा कुछ प्रोड्यूस करके दे दिया। आपके पास जो है फास्टेस्ट बॉलर आ गया, आपके पास ग्रेट लीडर आ गया, आपके पास लेग स्पिनर जादूगर आ गया, आपके पास फास्टेस्ट 100 करने वाला आ गया, आपके पास रिवर्स स्विंग करने वाला टो क्रशर आ गया, स्विंग सुल्तान आ गया आपके पास। और खाली क्रिकेट नहीं, आप दूसरी भी चीजों को देखो, स्क्वॉश के अंदर देखो, जहांगीर खान आपको मिला, जानशेर मिला, इतने बड़े बड़े नाम आपके पास आए, सिस्टम नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था। तो हमारा अपना ब्रांड जो हम हैं उसी को कायम दायम रखते हुए एक सिस्टम और स्ट्रक्चर बना के अगर हम लोग, यानी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये पीसीबी का मैं ये समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये सिस्टम बना के सारी चीजें अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगी तो हम डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे दुनिया को इंशाल्लाह। अच्छा सकलैन, कुछ आगे चलते हैं। अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने वाली है, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड है। आपका एक्सपीरियंस बहुत है इंग्लैंड में भी और वेस्ट इंडीज के साथ भी। क्या फर्क पड़ेगा बॉलर्स को इन नई कंडीशंस में? आपके ख्याल में मुश्किल होगी या कुछ और सूरत हाल होगी? क्या शक्ल आ रही है क्रिकेट की नई? देखो अभी जैसे सलाइवा की बातें हो रही हैं और उसको लेके बहुत कमेंट्स आने शुरू हो गए, बट मैं ये समझता हूँ जो स्किलफुल बॉलर है वो ये जो थोड़ी सी चीजें जो शाइन नहीं मिलेगी, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो मैनेज बहुत अच्छा करता है अपने आप को। उसके अंदर 3 सिफात होती हैं जो कि सबसे डिफरेंट होती है, और मैं ये समझता हूँ बड़ा खिलाड़ी जो इस लेवल पे आ जाए उसके अंदर ये 3 सिफात होनी चाहिए। वो अडेप्ट बड़ी अच्छी तरह करता है, एडजस्ट अच्छा करता है, कॉप बड़ा अच्छा करता है। तो ये 3 सिफात, ये मैं समझता हूँ कि इसकी और गहराई में खिलाड़ी चला जाएगा, उसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, वो एडजस्ट बड़ा अच्छा करना सीख लेगा। यानी पहले वो इग्नोर कर देता था, बॉलर की बात हो रही, पहले जो जिन चीजों को इग्नोर कर देता था, सारा फोकस साइन पे होता था, गेंद पे होता था, अब वो एडजस्ट कैसे करना है और आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, कोई नई फिलॉसफी या कोई नई स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। और मैं ये समझता हूँ ये कुछ स्पेशल आएगा फास्ट बॉलिंग में भी और स्पिन में भी। आपके जहन में है कुछ? अगर सकलैन मुश्ताक इस सिचुएशन में हो तो वो क्या करेंगे?
देखो मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होता था जब गेंद शाइन होता ही नहीं था। अच्छा, वो इस वजह से, हाँ वो इस वजह से कि मेरे पास जो स्किल्स थी उसमें मैं शाइन के ऊपर बहुत कम रिलाई करता था। वो इस वजह से कि जो गेंद दूसरा होता था तो उसकी बाजुकात पकड़ हो जाती थी, क्योंकि सीम की पोजीशनिंग सीधी या थोड़ी सी इस तरफ जा रही होती थी और ऑफ स्पिन की सीम इधर जा रही होती थी। तो बैट्समैनों को सीम की पोजीशन से पता चल जाता था कि ये टॉप स्पिन है, ये दूसरा है, ये ऑफ स्पिन है। और ये जब सीम सीधी जा रही होती थी तो वो कहते थे ये स्क्वायर स्पिन करेगा या ये सीधा निकलेगा। तो गेंद की स्पिन के ऊपर बैट्समैन को आइडिया होता था या ट्रजेक्टरी के ऊपर। तो मैं गेंद को स्क्रैम्बल कर देता था, शाइन ही नहीं करता था। मुझे अक्सर झड़कें भी पड़ जाती थी वसीम भाई से। वो कहते थे कि अगर तूने मेरे साथ बॉलिंग करनी तो गेंद को शाइन करना पड़ेगा। तो मैं पहले 4 गेंद बगैर शाइन के करता था और आखिरी 2 गेंदों में शाइन करता था, ताकि क्योंकि गेंद जब वसीम भाई के पास जाए तो गेंद शाइन किया हुआ हो। तो जाहिर है उन्होंने भी अपना उधर से प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो मेरी वजह से उनकी स्किल्स जो है ना वो ना हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ, मैंने वसीम भाई को कहा, मैंने कहा वसीम भाई शाइन तो कर दिया, हो सकता है पहली या दूसरी गेंद आपको मुश्किल हो, क्योंकि शाइन अभी 2 गेंद पहले हुआ है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था, वो मुझे कहते थे नहीं मुझे पहली गेंद से चाहिए, तो मैं फिर 3 गेंद बगैर शाइन के करता था और 3 गेंद शाइन के साथ कर देता था, क्योंकि वो डिपेंड करता था कि पहले 3 गेंद मैं कौन से करने वाला हूँ और कौन सा बैट्समैन सामने है। तो ये थोड़ी सी और इन डिटेल जो आपस में प्ले, जैसे बैट्समैन की आपस में पार्टनरशिप होती है, इसी तरह बॉलर्स की पार्टनरशिप होती है। तो मेरे लिए गेंद का शाइन ना होना आइडियल था, क्योंकि उससे दूसरा ऑफ स्पिन टॉप स्पिन पता ही नहीं चलता था। हाँ, शाइन उसको चाहिए होती है जिसको ड्रिफ्ट के ऊपर रिलाई करता है, जो जैसे शेन वॉर्न था, उसका ड्रिफ्ट इन होता था और फिर टर्न होता था। शाहिद अफरीदी का ड्रिफ्ट इन होता था, टर्न होता था। अगर शाइन निकाल दो तो ड्रिफ्ट खत्म हो जाएगा। ड्रॉप जो है वो गेंद अप एंड ओवर, जब गेंद आपके हाथ से ऊपर से निकलता है तो आपको ड्रॉप मिल जाता है। मगर ड्रिफ्ट करने के लिए लेफ्ट आर्मर भी ड्रिफ्ट करता है, तो उसके लिए शाइन का होना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि यासिर शाह भी इतना ज्यादा ड्रिफ्ट के ऊपर रिलाय नहीं करता, उसको आता है करना बट इतना रिलाय नहीं करता। शादाब भी मुझे ऐसा ही नजर आता है। बाकी जो शाइन को रिलाय करता है उसको प्रॉब्लम होगी, वो कोई नई चीज लेके आएगा। जिसको शाइन पे रिलाय नहीं है वो तो एंजॉय करेगा, हैप्पी डेज फॉर हिम, क्योंकि गेंद थोड़ा पुराना होगा। इंग्लैंड में वैसे ड्यूक की सीम होती है, मोटी सीम वाला बॉल होता है और वहां से ग्रिप अच्छी मिलेगी, और ड्रॉप टर्न जो है वो चाहिए होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रोस एंड कॉन्स हैं, बट आई थिंक समझने वाले को पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या मुझे आगे नया अंदाज लेके आना है। यकीनन शादाब, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा नहीं आप ये बॉलर्स के लिए, पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए जो सकलैन ने अभी बात की, शादाब। ये तो बहुत अच्छी है। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि हम जो पास में जब से कोचिंग सिस्टम आया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर कोचेस क्या करते हैं, अपना ही आप जो है ना प्लेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो सकलैन की बातें सुन के अच्छा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत से लेवल पे कोचिंग करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सकलैन ने ये बात की कि भाई मैं सिर्फ सकलैन मुश्ताक नहीं, ओवरऑल कोचिंग करूंगा। जो अभी आप बात कर रहे थे ना सकलैन की, सकलैन को याद होगा कि हम न्यूजीलैंड पे जब हमने टूर किया था, तो जो सकलैन की जो क्लास थी, वो जो दूसरा बॉल हम कह रहे हैं कि सकलैन मुश्ताक हमें मिल जाए, तो वो क्लास ऐसी थी कि इन्होंने न्यूजीलैंड में सकलैन, आपको याद होगा मैकमिलन उस वक्त बड़ा चढ़ा हुआ था जब हम अंडर 19 में गए थे। तो सकलैन ने राउंड 2 विकेट आके बॉल किया, मैं स्लिप में था, शकील विकेट कीपर थे, हम दोनों लेग स्लिप पे गिर चुके थे और मैकमिलन का ऑफ स्टंप उड़ गया था। वो 1 मिनट तक विकेट पे खड़ा रहा था, रिमेंबर कि वो उसको पता ही नहीं चला यार, ऑलमोस्ट लेग स्पिन की तरह बॉल हुआ था सकलैन का वाला। तो वो आर्ट यूनिक था, और जो मेहनत सकलैन करते थे वो अब मिसिंग है प्लेयर्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ सकलैन के लिए बड़ा, सकलैन नहीं ओवरऑल सब कोचेस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई और दूसरा, सॉरी मैं एक बात और ऐड कर दूं सकलैन कि अब जो फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, जो आप रीजनल क्रिकेट लेके आए हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब आप डिपार्टमेंट से खेलते थे, अभी आपने वो बात की कि मैं शाइन करके देता था बॉलर को, वसीम भाई को 3 बॉलें शाइन करके देता था, तो ऑब्वियसली बात है हमने जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से ये चीज सीखी थी कि मैच विनर होना चाहिए, जो कि मैंने इस रीजनल क्रिकेट के अंदर नहीं देखा। ये इंडिविजुअल्स लड़के खेल रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको लगता है होगा, या इसका भी कोई एडवांटेज आप लेंगे इसमें से कुछ? देखो यार शादाब, पाकिस्तान को अगर, जैसे मैंने अभी पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था फर्टाइल लैंड, पाकिस्तान की जो जमीन है जरखेज है,
और ये पाकिस्तान की समझ लो कि ब्लड के अंदर है कि हर बंदा मैच विनर और गेम चेंजर है। आप मोहल्ले में चले जाओ, मोहल्ले के मैचेस देखो आप, ऐसा मैच खेल रहे होंगे, ऐसा जनाब जंग ऐसे जैसे हो रही है, कोई भी हारना नहीं चाहता, हर बंदा कहेगा मुझे गेंद पकड़ा दो, भागने सही वाला बात। कोई नहीं होगा, मैं मुझे गेंद पकड़ा दो मैं आउट करके दूंगा, हर बंदा कहेगा मुझे बल्ला पकड़ा दो मैं रन करूंगा। ये तो हमारे घुट्टी के अंदर है ना। बस ये है कि इसी चीज को जो है ना वो आगे लेके जाने, ताकि गेम चेंजर मैच विनर प्लेयर हो, इम्पैक्टफुल प्लेयर बने। और अनफॉर्चुनेटली मैं काफी ऐसा बाहर ही रहा, कभी न्यूजीलैंड चला गया, कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया, कभी वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड चला गया, इधर उधर ही रहा, इंग्लैंड फैमिली मेरी उधर ही थी। तो अब मैं आया हूँ, सारी चीजों को छानबीन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को चेक लिस्ट बनेगी इन सारी चीजों के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह इन सारी चीजों को लेके चलेंगे। अपने ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, और हमारा जो खिलाड़ी है वो अपनी मर्जी से अपने ब्रांड अपने अंदाज से क्रिकेट खेलेगा तो डोमिनेट करेगा। अच्छा सकलैन, आपने इससे पहले भी आप पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए आप हमेशा तैयार रहे, सईद अजमल के साथ आपने काम किया, पहले भी आपने बहुत एप्लीकेशंस दी थी। अब सकलैन मुश्ताक को मौका मिला है, अपने लिए आपने क्या गोल सेट किया? देखो यार, हर बंदे के अपने अपने गोल होते हैं। मेरे पास ऑप्शंस थी बाहर जाने की, क्योंकि मेरा घर तो इंग्लैंड में ही, अब क्योंकि मैं वहां पे बच्चे पैदा हुए, वहीं पे सारा कुछ था, इसी लाइफ थी। मेरा गोल यही है यार कि मैं अपने पाकिस्तान को सर्व करूं इस फील्ड के अंदर, तो इस वजह से मैंने इसको चूज किया। इंसान गोल तो बहुत बड़े बड़े बनाता है, कभी मैं एज ए कोच टॉप पे जाऊं, वर्ल्ड कप भी जीत जाऊं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये सारी चीजें हैं, ये तो आप एक गोल सेट कर सकते हो, बट हर चीज को प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे शादाब ने पहले कहा कि काफी टफ टास्क लग रहा है, और जो टफ टास्क होता है वो ओवरनाइट होता नहीं है कि अभी एक दिन में चेंज हो गया और काम हो जाए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको छानबीन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, प्लान्स बनेंगे, स्ट्रेटजी बनेगी। मैं जो यहाँ पे आया हूँ, जो मैंने इस रोल को लिया, मेरी नीयत ये थी कि मैं अपनी जात से पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी तरीके से अच्छा कर सकूं, हमारे क्रिकेटर्स और हमारी खेल, हमारा ब्रांड, हमारे मुल्क का नाम अच्छा हो सके, हम थोड़ा और ऊपर जा सके, क्योंकि इंसान की जिंदगी महदूद है और लिमिटेशंस है हर चीज के अंदर। और जैसे टफ टास्क की बात की, उसके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है, मगर मैं ये समझता हूँ मैं जितना अरसा इधर रहूं, और मैं सोच भी रहा हूँ, बल्कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं 3 साल का ईयर प्लान बना के अपने सामने, नजरों के सामने रखूंगा, और उन 3 सालों के अंदर मैंने किस तरह काम करना है उसको मॉनिटर करूंगा, कौन कौन से एरियाज है उनकी चेकलिस्ट बनाऊंगा, अपने सामने रखूंगा अपने ऑफिस के अंदर इंशाल्लाह। और इन 3 सालों के अंदर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और बाकी 3 साल के बाद देखेंगे अल्लाह मालिक है कहाँ पे जाते हैं हम लोग। ये तो शादाब बड़ा अच्छी चीज है, खुद खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं सकलैन, वेरी वेल डन। सकलैन, मेरे आपसे सवाल ये है कि जो हमारा पास में नियर एंड डियर वाला कल्चर रहा है, आप बखूबी उसको जानते हैं क्योंकि आप इस फेज से गुजर चुके हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर कोचेस क्या करते थे कि वो प्लेयर को प्रमोट करने के लिए, अपनी कोचिंग को प्रमोट करने के लिए प्लेयर्स को टीम में डलवाने की कोशिश करते थे। आप क्या समझते हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, लाइक ताबिश नवाब, इस किस्म के बॉलर, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, उनको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखो यार शादाब, आप भी क्रिकेट खेलो, आप पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया, आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया तो आप आए ना। तो जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, आई थिंक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, होगा, बनाना पड़ेगा कि इस क्राइटेरिया का जो भी फुलफिल करेगा वो जो है वो अर्न करेगा टू रिप्रेजेंट द कंट्री, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और बाकी थोड़ा सा सवाल आपका सिलेक्शन साइड पे है, क्योंकि मेरी उस वक्त इस साइड पे मेरी डोमेन नहीं है, ये आपको वो थोड़ा बताएंगे, मगर मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, उनका प्लेयर डेवलपमेंट हो रहा है तो प्लेयर जाहिर है किसी एज ग्रुप से निकल के आगे जाएगा, और वो उनके ऊपर मैंने नजर रखनी होगी, ठीक है ना, मैंने उनके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं एक क्राइटेरिया जरूर एक सेट करूंगा कि ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वो उसकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी, वो आगे चलता चला जाएगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। यार आप खुद चले जाओ सुपर मार्केट में, अगर कोई लाइन तोड़ के आगे चला जाए और आप लाइन में खड़े हो, तो लाइन तोड़ने वाला और जो खड़े हैं वो कितनी डिस्टर्बेंस होगी, कितना
पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो क्राइटेरिया फुलफिल करे, कोई लाइन तोड़ के ना जाए, कोई नेयर देर जो आप अपने अभी एक नया लफ्ज जो है मैंने पहली मरतबा सुना है, नेयर एंड देर वाला, तो ये मेरा ख्याल है नेयर इज देर ये वाला जो देखिए ये क्राइटेरिया आपको पता है, ये लाइन तोड़ के हमारे यहाँ बिल जमा कराने बहुत रहे हैं और एनसी में पैसे होता रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने बात बोली कि आपको आपका डोमेन पता है और आप उसी डोमेन में रहते हुए काम कर रहे हैं। नॉर्मली ये पास में हमारे यहाँ होता नहीं था। खैर एनीवेज, एक लाइटर मूड में एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जाहिर सी बात है लॉ शिफ्ट हो गए हैं। आपके पुराने घर में मैं खाना खाने आया था, तो वो एक बुजुर्ग हुआ करते थे आपके, आज भी वो चारपाई हिला रहे या नहीं हिला रहे? नहीं, वो दादाजी की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ। मैं उस कमरे में घुस रहा था जहाँ आपने मना किया था मुझे यहाँ मत जाना। एक बुजुर्ग होते तो सुबह चारपाई हिलाते थे। हाँ, तू याद आ गया मुझे। हाँ याद है हाँ। वो यार उधर गए हुए बड़ा अरसा हो गया, बड़ी यादें हैं। हालांकि मैं लाहौर आया हूँ उधर, और जाहिर आपको अपने मोहल्ले गली छत जहाँ पे खेला वो खींचती हैं आपको चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जा नहीं सका हूँ। तो जब तुम लाहौर आओगे तुम्हें साथ लेके जाएंगे और बाबा जी से मुलाकात भी कराएंगे। मेरी मुलाकात करवानी है आपने, लग रहा है। थैंक यू सदाब। सकलैन, आपका बहुत थैंक यू बॉस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने किया और बहुत बहुत अहम बातें बताई। और जो आखिरी बात आपने की, लाइन तोड़ के आगे जाने वाला कल्चर जो आप खत्म करने आए हैं, यही चीज हमने नदीम खान के मुंह से तकरीबन यही बात सुनी थी कि हम वो नहीं होने देंगे। सकलैन के साथ मिलके जो प्लान उन्होंने बनाया है वो ये कहते हैं कि ऐसा अब नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि या तो कोई टैलेंटेड प्लेयर मिस ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि एकदम से कोई आए और वो पाकिस्तान खेल जाए। एक पूरा एक पाथवे जिसको कहते हैं वो बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं कि आप इस मकसद में कामयाब हो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि फ्री हिट के थ्रू हम लोगों को ये बात पहुंचाएं, बावर कराएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही होनहार लोगों के हाथों में है। तो हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन मुश्ताक आपका, बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा, दुआ को तालिब हूँ, दुआ का सबसे जो प्रोग्राम देखें उन सब से गुजारिश है दुआ करें। अल्लाह हमारी नीयत को भी इसी तरह मजबूत रखे और अच्छे काम ले लें जितना अर्सा यहाँ पे है। दुआ कीजिए और प्रोग्राम से जुड़े रहिए। फ्री हिट के अगली एपिसोड थैंक यू आप तक पहुंचती रहे, ऐसे और बहुत लोग आपके सामने आते रहे। प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल फ्री हिट को, इसका मकसद है क्रिकेट एजुकेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।